चलिए जी, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कंपनी अकाउंट, यही ना पढ़ रहे थे, कंपनी अकाउंट। ठीक, कंपनी अकाउंट में अगर हम लोग देखा जाए कि क्या पढ़ रहे थे, कंपनी अकाउंट में एक टॉपिक था हम लोग का जिसका नाम था ओवर सब्सक्रिप्शन, यही ना था, ओवर सब्सक्रिप्शन था नाम का चैप्टर का, ओवर सब्सक्रिप्शन, यही पढ़ रहे थे। ओवर सब्सक्रिप्शन किसको कहते हैं? तो जब कंपनी को जितना कंपनी शेयर इशूड किया, इशूड शेयर से क्या हो गया? अधिक डिमांड आ गया, इशूड शेयर से अधिक डिमांड आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब अगर मान लिया जाए कंपनी 5000 शेयर इशू किया है और पब्लिक से डिमांड आ गया 6000 का, तो ये जो 1000 है ये क्या कहलाएगा आपका? 1000 ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, यही ना। मतलब कि 5000 है, 6000 रुपया का डिमांड आ गया तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं पूरा अच्छी तरह से सब कुछ देखते हैं। अब बात आया कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वीडियो अपना ख़राब हो जाए, मेहनत बेकार हो जाएगा फिर। ठीक है। उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन 1000 क्या हो गया? ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इसी ओवर सब्सक्रिप्शन का हम लोग को ट्रीटमेंट सीखना है। मतलब कि हम लोग का जो है ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब अधिक सब्सक्राइब हो गया है या अधिक के लिए एप्लीकेशन आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको सारा बात समझा देंगे। मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड, हिंदी में ले रहे एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि हम सोच रहे पूरी बात क्लियर हो जाए। इंग्लिश पे ऐसा नहीं बच्चा को इंग्लिश हिंदी के प्रॉब्लम हो गया जाए और समझ में ही नहीं है। हम क्या लिखे? एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किया, ठीक है। उसके बाद लेकिन पब्लिक के द्वारा सोचिए कि 12,000 के लिए, 12,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया। बात समझ में आया? क्या बोले हम? 10,000 शेयर के लिए इशूड कितना किया था? 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन कितना के लिए आ गया? 12,000। क्या कंपनी इससे ज़्यादा शेयर दे सकता है? दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। सोचिए ना कि आप जो है दुकान एक मैंगो बेचने गए, अभी आम का सीजन है ना जी, आप आम बेचने गए, ठीक, 10 केजी आम लेके गए, लेकिन जो खरीदार आया ना वो बोला हमको 12 केजी आम चाहिए। क्या आप उसको 12 केजी आम दे पाइएगा? बताइए तो। समस्या समझ में आ गया? आपके पास कितना आम है? 10 किलो, आपसे मांगा कितना जा रहा आम? 12 किलो। कि दे पाइएगा 12 किलो आम? नहीं दे पाइएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको, और सोचिए वो 12 केजी का पैसा दे दिया है। अगर वो 12 केजी आम का पैसा दे दिया है, आपके पास आम कितना था? 10 केजी, आपसे मांग कितना रहा है? 12 केजी, और पैसा भी दे दिया 12 केजी का। अभी 20 रुपया किलो अगर आम चल रहा है तो 20 रुपया किलो की दर से पैसा दे दिया, 240। लेकिन आपका पैसा कितना बनना चाहिए उसके पास? बताइए तो। क्योंकि आम आप 10 केजी ही दीजिएगा तो 200 रुपया। तो ये जो 40 रुपया आप क्या किए? एक्सेस ले लिए ना जी। एक्सेस मतलब अधिक ले लिए। 200 रुपया लेना था, ले कितना लिए आप उससे? 240 रुपया। समझ में आया? देखिए हम क्या एग्जाम्पल लिए कि 10 केजी आम है अपने पास, ठीक है। हम लोग इस आम को लेकर मार्केट में सेल करने गए,
लेकिन एक आदमी आया, बोला कि भैया हमको 12 केजी आम चाहिए, लो अपना 20 रुपया पर केजी के दर से 240 रुपया। वो हमको कितना दे दिया, 240 रुपया दे दिया। समझ में आ रहा है बात? तो ये जो 400 रुपया एक्स्ट्रा, 40 रुपया जो एक्स्ट्रा ले लिए हम लोग, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, एक्सेस कहलाएगा। 40 रुपया जो एक्स्ट्रा ले लिए हम लोग का क्या कहलाएगा, ये एक्सेस कहलाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ में आ गया बात? देखिए, एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किया, लेकिन पब्लिक से कितना डिमांड आ गया जी, 12,000 के लिए, तो एप्लीकेशन आ गया, तो इसको 2,000, इसका मतलब क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब आगे पढ़िए। अब देखिए, सबसे पहला क्या, सबसे पहला होगा क्या क्या कर सकते हैं आप। तो सबसे पहला आप काम कर सकते हैं, या तो पैसा क्या कीजिएगा, रिफंड कीजिएगा। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं इस आदमी को, इससे जो पैसा ले लिए होंगे, आप क्या बोलिएगा कि भाई आप अलॉटमेंट से एडजस्ट कर लो। क्या बोलिएगा आप इसको, अलॉटमेंट से एडजस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट के समय में तो पैसा देगा ही ना। अलॉटमेंट से एडजस्ट कर लेते हैं। और तीसरा बोल सकते हैं आप कि कुछ रिफंड कर देंगे, कुछ रिफंड कर देते हैं, और कुछ अलॉटमेंट से एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ अलॉटमेंट से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं, यही बात होगा। तो अब देखिए, सवाल मेरा ये है कि कितना एप्लीकेशन पे, वो नहीं लिखे, हम लिख देते हैं फिर से। एप्लीकेशन पे मान लिया जाए हम रखते हैं 3 रुपया, अलॉटमेंट पे हम रखते हैं मान लिया जाए 4 रुपया, और कॉल पे रखते हैं हम 3 रुपया। तो 4 3 7 3 10 रुपया। क्लियर हो गया यहाँ तक? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। देखिए, एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किया, 12,000 के लिए डिमांड आ गया, एप्लीकेशन आ गया। तो आप देखिए क्या, कितना एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, कॉल पे 3 रुपया। देखिए, आपको देखिए इस सवाल में हमेशा की तरह आपको एक टेबल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? टेबल बनाना होगा। हम जो है फर्स्ट ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। क्या चीज़ फर्स्ट में है आपका? फर्स्ट में क्या है? रिफंड है। तो हम पहला बात लेके चलते हैं रिफंड वाला। मतलब रिफंड मतलब क्या कीजिए, ज़्यादा पैसा जो लिए हैं वो आप क्या कीजिएगा, वापस कर दीजिए। कीजिएगा ना जी, 40 रुपया जो ज़्यादा लिए आप क्या कीजिए, कस्टमर को वापस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप उसको 200 रुपया का ही सामान दे रहे हैं, और ले कितना लिए, 240। तो इसका मतलब 40 रुपया जो ज़्यादा लिए, क्या कर दीजिए, आप उसको वापस कर दीजिए। ठीक है, रिफंड। सबसे पहला बात उठता है, चलिए क्या उठेगा बात, रिफंड की जैसे आई बात। अब यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। आप टेबल में क्या कीजिएगा, अभी तो टेबल का जरूरी है नहीं, तो इसीलिए पहले हम लोग बात करते हैं कितना कैश होना चाहिए। हम देखिए एकदम ठेठ भाषा में लिख रहे हैं, उसके बाद टेबल पे आएंगे। कैश होना चाहिए, कितना कैश आपका होना चाहिए एप्लीकेशन के समय, एप्लीकेशन के समय कितना होना चाहिए जी कंपनी को। तो कंपनी के पास शेयर कितना था, 10,000, एप्लीकेशन पे कितना आता था, 3 रुपया पर शेयर। तो होना कितना चाहिए, 10,000 गुने 3, कितना, 30,000 रुपया। अब आपको बोलना है कितना शेयर आपको मतलब कितना पैसा आपको मिल गया है, कितना, यहाँ पे लिखे कितना कैश होना चाहिए। हम दूसरा क्या लिख रहे हैं, कितना कैश मिल गया है, कितना मिल गया देखो तो रे। तो 12,000, क्यों, क्योंकि 12,000 के लिए एप्लीकेशन आया होगा, गुने 3, कितना मिल गया, 12 या 36,000। बात समझ में आ गया होगा, यहाँ तक हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा। मीन्स 6,000 ज़्यादा मिल
गया। देखिए हम ठेठ भाषा में पूरा लिख रहे हैं। यहाँ अगर किन्हीं को दिक्कत हुआ यहाँ तक तो प्लीज़ फिर से वीडियो रिपीट कीजिए। क्या हम बोले, एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किया लेकिन पब्लिक के द्वारा 12,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, यहाँ तो सवाल का पार्ट बाद का है। एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, कॉल पे 3 रुपया। फर्स्ट केस हम बोल रहे हैं कि हम क्या कर देंगे, पैसा को वापस कर देंगे। तो देखिए कितना वापस कीजिएगा आप, 6,000 रुपया ज़्यादा लिए तो 6,000 ही वापस कीजिएगा ना। देखिए क्या है सवाल, पढ़िए तो। हम क्या बोले, कितना कैश होना चाहिए एप्लीकेशन के समय, कितना होना चाहिए, 10,000 गुना 3, 36,000 रुपया। कितना कैश मिल गया, 12,000 गुना 3 कितना मिल गया जी, 36,000। तो 6,000 ज़्यादा जो मिल गया, ये क्या कर दीजिएगा, ज़्यादा मिल गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको वापस कर देंगे, इसको वापस कर देंगे। समझ में आया सवाल जी, एकदम ये चीज़ अगर क्लियर हो गया तो आपको ये रिफंड वाला केस क्लियर हो गया, समझ जाइए। हम देखिए हिंदी में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बच्चा को ये वाला चीज़ जो पढ़िए ना, बच्चा बार बार इस चीज़ को पढ़िए। यहाँ से सभी बच्चा, चाहे CBSE बोर्ड का है कि बिहार बोर्ड का है, डजेंट मैटर, आप इसको क्या कीजिए, एक बार पढ़िएगा। आपको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, टोटल चीज़ क्लियर नहीं हो गया तो बोलिएगा कि नहीं सर सही बात बोले थे आप। हम क्या किए, एक एग्जाम्पल हिंदी में लिखे हैं और सवाल बनाने वक्त जो है ना इसी चीज़ को रेफरेंस दीजिए। हम क्या बोले, पहला कि कैश कितना होना चाहिए, कितना कैश मिल गया तो इसको वापस कर देंगे। अब जर्नल एंट्री पे आइए, पहला केस का जर्नल एंट्री हम बोल रहे हैं और थ्योरी टाइप का हम लिखा भी चुके हैं रिफंड वाला बात। अब जर्नल एंट्री में सबसे पहले एंट्री क्या करते थे आप, बोलिए तो। एप्लीकेशन के समय जर्नल एंट्री क्या करते थे आप, एप्लीकेशन के समय में जर्नल एंट्री क्या करते थे। अब फर्स्ट केस का एंट्री कर रहे हैं, कौन वाला फर्स्ट केस, रिफंड वाला केस। ठीक है, क्या करते थे जर्नल एंट्री बताइए तो। एंट्री होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये होता था ना पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, उसके कितना के लिए, तो आपको देखिए कितना के लिए एप्लीकेशन आ गया, कितना पैसा मिला है आपको, कितना कैश मिल गया, कितना कैश मिल गया जी, कितना कैश मिल गया, 36,000। एंट्री किस पे कीजिएगा अभी, 36,000 पे। तो यहाँ पे एंट्री कर दिए 36,000। यहाँ तक दिक्कत नहीं, कैसे किए 36,000, तो जितना के लिए एप्लीकेशन आया था और एप्लीकेशन पे जितना रुपया था, कितना, 12,000 गुना 3 कितना हो जाएगा, 36,000। क्लियर। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या करते थे, दूसरा एंट्री एप्लीकेशन के टाइम का दूसरा एंट्री, ट्रांसफ़र वाला एंट्री। ट्रांसफ़र में एंट्री क्या कीजिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना से, 36,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना से, 36,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000 टू क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, कितना से, शेयर कैपिटल जी 36,000 से डेबिट कर दिया और शेयर कैपिटल कितना से, तो देखिए सबसे पहले 10,000 शेयर, तो 10,000 होना कितना चाहिए था आपका, ये देखिए इस पे एंट्री करेंगे, कितना होना चाहिए, 10,000 गुना 3, तो 10,000 गुने 3 कितना, 30,000। तो ये जो 6,000 ज़्यादा आप ले लिए, 6,000 को क्या कीजिएगा बोलिए तो, वापस करिएगा। तो वापस करने के लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, कितना से, 6,000 से। यहाँ पे लिख देंगे वापस करने के लिए बैंक को क्या किए आप, क्रेडिट किए। क्यों, क्योंकि पैसा घटेगा, एसेट्स घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, घटता है तो क्रेडिट करेंगे। समझ में आया होगा, क्लियर होगा बात की नहीं, क्यों क्रेडिट किए। अब बाकी सब एंट्री क्या होगा,
और सभी एंट्री सेम होगा। समझ में आया बात? और सभी एंट्री क्या होगा? सेम होगा। अब देखिए हम इसी चीज़ को, रिफंड वाला बात को हम एक बार अच्छे से स्टेप बाय लिखते हैं। देखिए इतना मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी बच्चा को यहीं पे प्रॉब्लम होने वाला है। समझ गए ना? सभी बच्चा को यहीं पे प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहला देखिए हम क्या क्या स्टेप लेंगे, हम वो बताने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है? और हम कोशिश करते हैं कि आपके बुक के सवाल के रेफरेंस से ही स्टेप बाय बताते हैं। एक बार आपका बुक का सवाल का रेफरेंस देते हैं। हम लोग के पास सवाल है, हम लोग 14 तक शायद पढ़ लिए थे ना। 15 से हम लोग का सवाल शुरू होगा, जब भी हुआ तो 15 से सवाल शुरू होगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय लिखेंगे। जो जो चीज़ हम लिखते जा रहे हैं ये वाला लाइन नोट कर लीजिएगा आप लोग, और 2-3 बार इसको रीड कीजिएगा, ठीक है? स्टेप बाय, स्टेप 1, स्टेप 2, 2-3 स्टेप में हम लोग का सवाल क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा, एक वर्किंग कीजिएगा। स्टेप 1 में क्या कीजिएगा? वर्किंग। वर्किंग में क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे वर्किंग में? देखिए एप्लीकेशन कितना के लिए आया, लिखिएगा एप्लीकेशन एप्लीकेशन इनवाइटेड, मतलब एप्लीकेशन कितना के लिए हम लोग इनवाइट किए, ठीक है? और कितना के लिए एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन कंपनी इनवाइट किया, और कितना एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, ठीक है? इसको उल्टा लिख दिए तो निगेटिव फिगर आ जाएगा, इसलिए गलती हो जाएगा। ऐसे लिखिए, ठीक रहेगा। प्लीज़ सॉरी फॉर दिस, काटने के लिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड लिखिए। एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड किए हैं, मतलब कितना रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे कितना रिसीव हुआ था देखिए, तो इस सवाल में 12,000। यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग? अगर इस सवाल का रेफरेंस लीजिएगा तो क्या लिखिएगा यहाँ पे जी? 12,000, यही लिखिएगा। यहाँ पे 12,000 लिखिएगा। के रुपया पर शेयर? 3 रुपया पर शेयर, तो मतलब 36,000 हो जाएगा यहाँ के अनुसार। और लिखिएगा कितना के लिए एप्लीकेशन इनविटेड, ठीक है? कितना के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, तो कितना है इसमें? देखिए तो इसमें 10,000 शेयर इशू किया था ना, तो 10,000 शेयर, कितना रुपया पर शेयर? 3 रुपया पर शेयर। तो 10,000 गुना 3 कितना हो जाएगा हम लोग का? 30,000। तो इसमें से इसको क्या कीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। ई जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे, लिखिएगा एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड। पहला चीज हो गया एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड। क्या एंट्री की है देखिए तो, कितना के लिए एप्लीकेशन रिसीव किए हैं, कितना एप्लीकेशन रिसीव्ड किए हैं वो लिखिएगा, और कितना एप्लीकेशन इनवाइट किया गया था, मतलब शेयर इशूड किया गया था। कितना शेयर इशूड किया गया था? 10,000 गुना 3, 30,000। तो 6,000 क्या हो गया? एक्सेस हो गया, स्टेप 1। और स्टेप 2 में क्या कीजिएगा? ये हो गया। स्टेप 1 में क्या बोले हम आपको करने के लिए? वर्किंग बोले थे। स्टेप 1 में क्या बोले करने? वर्किंग बोले। और स्टेप 2 में क्या कीजिएगा? स्टेप 2 में जर्नल एंट्री कीजिएगा। स्टेप 2 में क्या कीजिएगा आप? जर्नल एंट्री कीजिएगा। कैसे कीजिएगा जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री जो करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या चीज़ का होगा?
सबसे पहले जर्नल एंट्री होगा एप्लीकेशन का। क्या जर्नल एंट्री होगा, किसका? एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का जो जर्नल एंट्री करेंगे वो किस पे करेंगे? तो सबसे पहले एंट्री क्या करते थे हम लोग, बताइए तो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही नहीं करते थे? चलिए, बैंक कितना से डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये करते थे। बैंक किस कौन वाला अमाउंट से डेबिट करेंगे? एप्लीकेशन रिसीव्ड से डेबिट करेंगे या फिर एप्लीकेशन इनवाइट से? तो लिख दीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड। क्लियर हुआ जी? कौन वाला अमाउंट लिए? ये वाला अमाउंट लिए, ये वाला एप्लीकेशन रिसीव वाला लिए, 36,000 वाला अमाउंट लिए। कौन लिए? 36,000 वाला लिए। प्लीज ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन रिसीव्ड से डेबिट किए। किससे डेबिट किए? बैंक को एप्लीकेशन रिसीव्ड से। और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट भी किससे करेंगे? तो एप्लीकेशन रिसीव्ड से। एप्लीकेशन रिसीव्ड से क्रेडिट कर दिए। क्लियर हो गया बात यहाँ तक? अब दूसरा जर्नल एंट्री क्या करेंगे बताइए तो? दूसरा जर्नल एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। किससे किससे करेंगे? तो एप्लीकेशन रिसीव्ड वाला से, मतलब यही वाला अमाउंट से डेबिट करेंगे। 36,000 से डेबिट करेंगे। ठीक है, सवाल में अब सब सवाल में 36,000 मत केयर कर दीजिएगा, सभी सवाल में 36,000 नहीं होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड, इसीलिए तो हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं। टू क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कौन वाला अमाउंट लेंगे? तो एप्लीकेशन इनवाइटेड, मतलब ये वाला एप्लीकेशन इनवाइटेड, मतलब 30,000 लेंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ बात? और उसके बाद टू बैंक, बैंक में क्या लेंगे? तो जो एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड कर लिए थे। 2 बार 3 बार सवाल बनाइएगा, सभी को समझ में आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे बच्चा कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन वाला यहाँ पे आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये 6,000 रुपये यहाँ पे ले लेंगे। मतलब कि आप क्या कीजिएगा, अगर हम अमाउंट यहाँ पे उस सवाल का अमाउंट भरिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36,000। यहाँ पे भी 36,000, यहाँ पे भी 36,000, लेकिन यहाँ पे कितना जी? 30,000। और यहाँ पे कितना? 6,000। आ गया होगा समझ में? अब देखिए ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे अब जाते हैं। पहले नंबर तो ये वाला जो हम बता दिए, ये आपका हो गया क्लियर। अब इसके पीछे कारण क्या है उस पे आते हैं बात लेके। ठीक है, कि इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों करते हैं, ई पर आते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ये देखिए। जो बच्चा को समझना है वो देखिएगा, जिसको नहीं समझना है वो प्लीज नहीं देखिएगा। ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर हमको समझा के बाद में कंफ्यूज कर दिया। ये एक लॉजिक बता रहे हैं हम, समझे? ये लॉजिक है कि ऐसा जर्नल एंट्री क्यों कर रहे हैं। ये तो हो गया क्लियर। ये आप 2 बार देखिएगा, आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा, सवाल बनने भी लगेगा, टोटल सवाल बन जाएगा, समझे? कम से कम आपको 3 सवाल बन जाएगा। लेकिन आपको ऐसे आगे बोलेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए क्या हुआ था। आप जब आए, मतलब अब मान लिया जाए आप जो है, सोचिए कि एग्जांपल ले रहे हैं कि आप एक टोकरी में मैंगो लेके बेचने गए मार्केट। ठीक है, मैंगो लेके बेचने गए, आपके पास 10 केजी मैंगो था। कितना था? 10 केजी। और 1 किलो मैंगो का दाम था 20 रुपया। ठीक, आप कितना घर से सोच के निकले थे जी कि कितना पैसा आएगा आपके पास? 200 रुपया आएगा। लेकिन जैसे मार्केट गए ना, एक आदमी उधर से आया, ठीक है,
बोला हमको 15 केजी मैंगो चाहिए, 15 केजी मैंगो चाहिए, 20 रुपया पर केजी के दर से 300 रुपया वो हमको दे के चला गया, बस दे के चला गया, बोला घर पहुंचा देना 20-15 किलो आम। अब आपके पास देखिए समस्या क्या आया, आपके पास पैसा कितना आ गया 300 रुपया, लेकिन आपका था पैसा कितना 200 रुपया। तो ये जो 100 रुपया ज़्यादा ले लिए आप, ये क्या कीजिएगा आप बताइए तो, ये पैसा को आप वापस कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? ठीक है, वापस कीजिएगा या फिर क्या बोलिएगा 5 केजी आम और आपको दे देते हैं, तो वो तो बात की बात है। अभी हम क्या बोलेंगे, इसको क्या कीजिएगा, वापस कीजिएगा। ठीक है, अब आइए जर्नल एंट्री पे, बैंक अकाउंट डेबिट। सोचिए कि आपको उस समय आप जर्नल एंट्री क्या कीजिएगा, जिस समय पैसा देने आया हो उस समय एंट्री क्या कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश को क्या कीजिएगा, डेबिट कीजिए। कितना से, 200 से करना चाहिए कि 300 से, बताइए तो। पैसा कितना आया आपके पास, एसेट्स कितना से बढ़ा, संपत्ति जो बढ़ा वो कितना से बढ़ा, 300 रुपया से बढ़ा, तो डेबिट कितना से करिएगा, 300 रुपया से। अच्छा, उसके बाद टू मैंगो, यही कीजिएगा। आपके पास मैंगो या सेल जो लिखते हैं, मैंगो को आप क्या लिख सकते हैं, सेल लिख सकते हैं। टू सेल, कितना का हुआ सेल बताइए तो। सेल एक्चुअली में आम ही था आपके पास 200 रुपया का, तो आप 200 रुपया का ही ना सेल किए जी। एंट्री क्या हुआ, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपया, टू सेल 200 रुपया। इसका मतलब ये जो 100 रुपया था, ये क्या कीजिएगा आप, ये आपका लायबिलिटी हो गया। क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। अगर ये पैसा आपको मोहन दिया है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू मोहन, या जो भी आदमी, या लिख देंगे क्रेडिटर। आप क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, आप लायबिलिटी हो गए। कितना रुपया का, 100 रुपया का। अब जो है इस 100 रुपया आप क्या कीजिएगा, मोहन को वापस कर दीजिएगा। कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, ठीक है। जब वापस कीजिएगा तब जर्नल एंट्री बताइए तो सभी बच्चा क्या एंट्री करिएगा। जब लायबिलिटी घटेगा तो क्या करते हैं बताइए तो, लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट करेंगे, तो मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मोहन अकाउंट डेबिट कितना से, 100 रुपया से। अच्छा, कैश घटेगा तो क्रेडिट टू कैश, कितना से, 100 रुपया से। वही जर्नल एंट्री तो किए हैं हम, देखिए तो हुआ नहीं वही जर्नल एंट्री जी। देखिए क्या हुआ, जितना का एप्लीकेशन आया था उतना से आप क्या किए, डेबिट कर दिए बैंक को, क्योंकि पैसा तो आ चुका है। और क्या चीज़ का पैसा आया था, एप्लीकेशन का ना, तो क्या लिख दिए, एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। अब जो है इसमें से क्या है कि आप कितना का मैंगो दे रहे हैं उसको, तो मैंगो दे रहे हैं आप उसको 200 रुपया का ही ना, मतलब इसके सवाल में 30,000 का, तो 30,000 ही क्रेडिट होगा जी। तो बाकी सब पैसा क्या किए, रिफंड किए। ठीक है, और डिटेल थोड़ा सा, और डिटेल 2 मिनट में और थोड़ा सा डिटेल हम बताते हैं इसको। सोचिए, हिसाब छोड़ दीजिए अभी, सोचिए तो क्या क्या होगा। अभी आपको पापा बोले कि जाओ 15 केजी टमाटर बेच के आओ, ठीक है, 50 रुपया किलो टोमेटो, तो कितना हो जाएगा इसका दाम, 750 रुपया। आप क्या किए, एक आदमी से 20 केजी टोमेटो का डील करके आ गए, उससे पैसा लेके, कितना, 50 रुपया पर केजी के दर से 1000 रुपया। तो पापा क्या बोलेंगे बोलो तो, कि 250 रुपया तुम ज़्यादा लाया कैसे रे, जब हम बोले थे तुम उसी रेट से भी बेचा, तो 250 जैसे कैसे ज़्यादा ला दिया। तो तुम बोलेगा कि रमेश दे दिए कितना, 250 रुपया ज़्यादा, टमाटर लिए 15 केजी और बोले कि 20 केजी चाहिए हमको। तो अब आपके पापा जी क्या बोलेंगे, या तो 5 केजी टमाटर पहुंचा दो, या फिर 250 रुपया उसको क्या कर दो, वापस कर दो, 250 रुपया वापस कर दो। अब आपको, आप एक अकाउंटेंट हैं, कौन है आप, एक अकाउंटेंट हैं, सीए हैं आप, तो आपको क्या करना रहेगा, जर्नल एंट्री करना रहेगा। अब आप हमको ये बताइए कि जर्नल एंट्री किस पे कीजिए,
इसको रिकॉर्ड करना है, इसको भी रिकॉर्ड करना है और इसको भी रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आप जो है मोहन क्या किया होगा, आपको पैसा दे दिया होगा, आप एंट्री क्या किए होंगे बताइए तो। ये रमेश न, रमेश पैसा दे दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया दे दिया रमेश आपको, 1000 रुपया। टू कौन दिया, रमेश न जी, तो रमेश आपका क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, कितना का, 1000 रुपया का। अब सोचिए कि रमेश को आप क्या क्या दे रहे हैं, देखिए अब रमेश लाइबिलिटी ख़त्म होगा तो डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी घटेगा तो डेबिट कर देंगे, कितना से, 1000 रुपया से, ठीक है। रमेश को 1000 से डेबिट कर दिए। टू क्या हो जाएगा, अब रमेश को सबसे पहले क्या दे रहे हैं आप, टोमेटो दे रहे हैं ना, तो टोमेटो कितना का टोमेटो दे रहे हैं जी, तो 750 का। तो 250 रुपया जो है रमेश को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, कैश या बैंक क्रेडिट कर देना पड़ेगा 250 रुपया से। क्लियर हुआ बात। हमको लगता है आई होप ये जो है आपको एग्जाम्पल दिए सभी बच्चा को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो भी बचा हुआ होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं जी, कमेंट आप लोग किया कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, देख के छोड़ते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्त सबको शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहा, आप लोग दोस्त सबको शेयर नहीं करते हैं वीडियो, दोस्त सबको शेयर कीजिए वीडियो प्लीज़। कोई बच्चा दोस्त को शेयर नहीं किए अपना वीडियो, दोस्त को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए पढ़ाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं बताते हैं आप लोग, पता ही नहीं चलता हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इसीलिए प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए बाय बाय।